सिचुएशन रूम से सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार है। मशरिकी हमसाए ने किसी ठोस तफ्तीश और सबूत के बगैर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ आवाम की लाइफलाइन है। पाकिस्तान का पानी रोकने, कम करने या रुख मोड़ने की कोशिश का जवाब पूरी ताकत से दिया जाए। Continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह खिताब किया आज सुबह। फिर आज अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालिबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मौजूदा हालात और माजी को सामने रखते हुए पाकिस्तान को भारतीय तहक़ीक़ात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाहते हैं कोई आज़ाद और गैर जानिबदार इदारा पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात करे। पाकिस्तान किसी भी गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है ताकि हक़ाइक़ सामने आए और इंसाफ मिले। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और आलमी क़वानीन पर अमल के लिए पुरअज़्म है, लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम तरीन ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुलाहिज़ा किया। आपको ये भी बताएं कि भारत ने मकबूजा कश्मीर से दरियाए जेहलुम में इतला किए बगैर इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया में तुग़यानी की सी कैफियत है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी। मैं इस वक्त शाहराह श्रीनगर पे मुज़फ़्फ़राबाद में दरिया झेलम के किनारे मौजूद हूँ और दरिया झेलम में भारत की जानिब से बड़ी तादाद में पानी छोड़ा गया, बड़ी मिक़दार में पानी छोड़ा गया है। यहाँ के जो हुक्काम हैं उनके मुताबिक 22,000 क्यूसेक पानी जो है दरिया झेलम में फेंका गया है और इस वक्त जो वहाँ के जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो पानी की जो रोकने की जो जगह है उनके पास वो 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उनके पास, उड़ी 1 और उड़ी 2, और उड़ी 1 और उड़ी 2 में वो पानी ज़्यादा देर तक
खड़ा नहीं रख सकते, जमा नहीं कर सकते। इस वक्त इजाफी पानी उन्होंने दरिया में फेंका है। यहाँ के हुकाम का यह कहना है कि हमारे पास पानी की कमी पहले से मौजूद थी। हमारे दो जो आइडल पावर प्रोजेक्ट्स या रिजर्वायर्स हैं करोट और मंगला में, वहाँ पे हम लो और मीडियम लो के लेवल के ऊपर थे। अभी हमें अगर 1 मिलियन एकड़ फुट पानी मिल जाता है तो उससे हमारे आने वाला वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छा गुजरेगा, हमारी ज़राअत की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सकेगी। इस वक्त स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों को खबरदार किया है कि दरिया की फ्लड लेवल से दूर रहें ताकि खुदा न खासा किसी किस्म का कोई हादसा रूनुमा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ उर्फी, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करे थे। अभी आपको ये भी बता दें कि रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि भारत अब सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की सबसे बड़ी कत्लगाह है। अपने बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इसराइली पॉलिसी पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर को गज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद करने का रद्द-ए-अमल वही होगा जो किसी ऐलान जंग का होना चाहिए। दरियाओं पर किसी रुकावट, किसी डैम पर लगने वाली पहली ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का भी बयान शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा और सदियों की तारीख के बावजूद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जबकि निस्बतन छोटा पाकिस्तान जिसे कायम हुए सिर्फ 77 साल हुए हैं, जुर्रत और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करता है। अपने बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि सानह जाफराबाद एक्सप्रेस के बाद पाकिस्तान ने दाखिली इक़दामात से दुरुस्त करने का अज़्म किया। हालांकि जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी में बैरूनी हाथों के वाज़ेह सबूत भी मौजूद थे, जबकि भारत ने पहलगाम अलमिए पर नाकामी छुपाने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जामात की बारिश की। पाक भारत कशीदा सूरत हाल और हर लम्हा बदलती सूरत हाल से सिचुएशन रूम आपको अपडेटेड रखेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, आप जियो न्यूज़ के साथ हैं। और अभी आपको बताएं, लाहौर को 2027 के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल मुंतखब कर लिया गया है। लाहौर को तुर्की के शहर एरोज़ोम में होने वाली ECO सयाहती वज़रा की कॉन्फ्रेंस में मुंतखब किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ECO ममालिक का एतमाद और ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, तारीख़ी विरसे, सकाफ़त और बेहतरीन सलाहियतों के साथ लाहौर दुनिया को खुशामदीद कहने और आलमी स्टेज पर जगमगाने को तैयार है। हम मिलकर पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर का हुस्न दुनिया के सामने लाएंगे।